नमस्कार दोस्तों, मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना हो। गारंटी के साथ कहता हूं मेरे दोस्त, आपके जितने भी डाउट होंगे वो इन प्रकार के क्वेश्चनों में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में बने रहना है। क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला? अब ये है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। तो मेरे दोस्त, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 11, 12, 6, 9 से 78 कैसे बना। उसी प्रकार 14, 10, 7, 8 से हम कितना क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या बना लेंगे। तो दोस्तों पहले तो हम इसको बना लेते हैं 78 को। 78 को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 11 ऊपर दिखाई दे रहा है, 11 मल्टीप्लाई अगर मैं 12 की करता हूँ तो मेरे दोस्त कितना हो जाता है? 132 हो जाता है। और इसी प्रकार से 6 है, 6 में मल्टीप्लाई अगर मैं 9 की करता हूँ तो कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 54 हो जाता है। अगर मेरे दोस्त, अगर मैं देखा जाए कि अगर इन दोनों के बीच में अंतर करूँ, 132 में से अगर 54 में घटाता हूँ तो कितना बैठता? 78 ही बैठता। और 78 हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी भी 14, 14 मल्टीप्लाई 10 की करते हैं तो 14 है कितने हो जाते हैं भाई? 140 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 7 है, 7 मल्टीप्लाई 8 की करते हैं तो 7 अट्ठे कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त? 56 हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं तो मेरे दोस्त कितना हो जाता है? 84 हो जाता है। और 84 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 84 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो देखेगा दोस्तों, कहा जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में डाउट बना रहता है। तो डाउट ये होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस के लिए मैंने चला रखा आपको ये प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर कराता रहता हूं। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए। और दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जाती है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट लाइक कर दो। और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगला क्वेश्चन देखो, आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो मेरे दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको देखना होगा कि ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है, कि 7, 20, 19, 13 क्वेश्चन मार्क 10 इस प्रकार से चल रही है। 7, 10, 20, 19, 13 यहाँ पर कोई सीरीज चल रही है। तो दोस्तों अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तर्क लगाओ, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिससे कि आप ना कर पाओ। कैसे कि मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कितना, अगर मैं 7 से यहाँ 13 बनाने की कोशिश करता हूँ तो 7 है, 7 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो 7 दूनी कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। 14 में से अगर मैंने 1 घटाया तो मेरे दोस्त कितना हो गया? 13 हो गया है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त यहाँ 10 दिख रही है आपको, कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है। तो 10 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूँ तो 10 दूनी कितना होता है? 20। 20 में से अगर मैंने 1 घटाया तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 19 हो चुका है, जो कि आपको ये वाली संख्या निकल कर आ चुकी है। और इस वाले 7 से 13 निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार से 20 से हम ये वाली संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कि 20 है, 20 में मल्टीप्लाई 2, क्योंकि सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 20 दूनी कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त? 40 हो जाते हैं। 40 माइनस के 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और 39 मेरे दोस्त यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने यार लाइक नहीं करा, फटाफट लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके छोटे भाई का चैनल है और आपको तो प्यार देना चाहिए अपने छोटे भाई को। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो मेरे दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का डाउट अगर जिस भी स्टूडेंट को हो तो भाई जल्दी से जल्दी बताओ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो आपने देखा होगा 22² बराबर 4 कैसे आ रहा है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको याद होना चाहिए, जब भी ए बी सी डी एफ वाई जेड कुछ भी आती है तो आपको इनके उल्टे क्रम याद होने चाहिए, इनके अंक याद होने चाहिए बस। और वर्ग और क्यूब तो आपको हमेशा याद रहने चाहिए 20 तक आसानी से। तो जैसे कि दोस्तों बाई है, बाई का अगर मैं उल्टा करके देखता हूँ, अगर मैं बाई का उल्टा करके देखता हूँ तो मेरे दोस्त क्या होता है? बाई का उल्टा बी होता है। अगर मैं बी का स्क्वायर, तो बी आपका कौन से अंक पर आता? तो आप कहोगे ए बराबर 1, बी बराबर 2 होता। तो बी बराबर 2 होता, 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाए मेरे दोस्त? 4 आ जाएगा, जो कि आपका ये वाला निकल कर आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से बी है मेरे दोस्त, बी का उल्टा कितना होता है? बी का उल्टा होता है, आपको बताओ जल्दी से, ई होता है। और मेरे दोस्त ई का मैंने स्क्वायर कर दिया तो ई बराबर कितना होता है मेरे दोस्त? 5 होता है। और 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और मेरे दोस्त 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आपके मुश्किल से अभी
कितने 4 मिनट नहीं हुए हैं और मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इससे फर्स्ट तो मैं करा नहीं सकता। और समझाने का तरीका भी देख सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गया था और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। तो चलेगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार इस क्वेश्चन को एग्जाम पूछ लेता है, एग्जामिनर क्या है पूछ लेता है, मतलब आपको संख्या चेंज कर करके पूछ लेगा। ये नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ 7 6 मतलब 8 7 6 के बराबर 12 दे रखा ना, तो यहाँ स्टार भी लगा सकता, प्लस भी लगा सकता, माइनस भी लगा सकता, भाई कुछ भी पूछ सकता, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको काफी सारे करा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में तो आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 7 8 6 से 12 कैसे बना, तो मेरे दोस्त इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता कि 8 है, 8 प्लस के 7 है, 7 प्लस के 6 है, बराबर बराबर अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे दोस्त 21 बैठता है। अगर मैं 21 को उल्टा करता हूं कि एक आगे जो 21 का एक है वो आगे ले जाता हूं और 2 तो है आगे वाला वो पीछे ले जाता हूं, तो एक यहां आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा, तो मेरे दोस्त 12 बन चुका है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त 8 है, 8 प्लस के 6 है, 6 प्लस के 4 है, अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ता हूं तो कितना आ जाता है 18 आ जाता है। 18 का अगर मैं उल्टा करता हूं, रिवर्स करता हूं, तो मेरे दोस्त 81 आ जाता है कि 8 को मैं आगे ले गया और 1 को मैं पीछे ले गया। इसी प्रकार से मेरे दोस्त 8 है, 8 प्लस के 9 है, 9 प्लस के 5 है, 8 9 5 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे दोस्त कितना बैठता है 22 बैठता है। अगर 22 का और रिवर्स करता हूं तो मेरे दोस्त 22 ही रहता है, क्योंकि 2 आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ 22 का 22 तो रहता ही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसका आंसर निकालें तो कुछ नहीं करना, 8 है, 8 प्लस के 2 है, 2 प्लस के 4 है, अगर मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो मेरे दोस्त 14 हो जाता है। और 14 का अगर मैं रिवर्स करता हूं तो मेरे दोस्त कितना हो जाता है 41 हो जाता है। और 41 हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने इसके ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसमें कि डाउट बना रहे। ठीक है, तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। और दोस्तों अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक क्यों नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। जब भी तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी तो उन लोगों के पास वीडियो पहुंच पाएगी जिसके पास हम पहुंचाना चाहते हैं और आप लोगों की मदद से इस चैनल को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब चीज़ आपके हाथ में है। अगर आप प्यार दोगे तो मैं भी अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। देखो बोर्ड आपका आ चुका है, बोर्ड पर भी वीडियो बनानी शुरू कर देंगे। बस इतनी दिक्कत हो रही है कि अभी कोई टाइपिंग वाला बंदा हमारे पास नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मिल पाएगा और जो क्वेश्चन टाइप करके देगा वो हम बोर्ड पर लगाकर आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। चलिएगा दोस्तों, अगर आप में से कोई सा भाई है जो इस वीडियो को देख रहा है तो वो कमेंट कर सकता है अगर हमारे पास काम करने के लिए इच्छुक है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। मेरे दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको हमेशा इस प्रकार की जब भी सीरीज आती है तो दुनिया बताती है कि हाँ एफ का मान रखो, ए का मान रखो, के का मान रखो, आई का मान रखो, ई का मान रखो, एम का मान रखो। पर मैं कहता हूँ कि आपको मान रखने की जरूरत नहीं है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। बस ABCD की आपको ज्ञाता होने चाहिए। आप जैसे कि ABCD FGH IJKL MNOP QRST बस आपको याद होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ऐप से आपको क्या करना, आई तक जाना है, ABCDEFFGHI आपने देखा कितना प्लस करना पड़ा, अभी आपको 3 प्लस करना पड़ा। आई से एल तक जाने के लिए आपको देखो LMNOPIJKL, तो आपको देखोगे तो प्लस के 3 करना पड़ा। एल से अगर आप प्लस के 3 करोगे तो जल्दी बताओ LMNO, बस आपको ओ याद रखना है। ऑप्शन में देखो ओ ये है, ओ ये है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। पर हम पूरा करके देख लेते हैं कि ए से ई तक जाना है तो मेरे दोस्त ई से आई तक जाना है और आई से आपको अगली संख्या तक जाना है। ABCDE 4 प्लस करना पड़ा, ई 4 प्लस करना पड़ा, EFGHI 4 प्लस करना पड़ा, IJKLM, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त M हो जाएगा। क्योंकि हमें कितना करना पड़ा है प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4। अगर दोस्तों आप अगर यहाँ नंबर रखोगे तो यहाँ नंबर रखते हुए रह जाओगे, आपका आंसर नहीं आने वाला। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो OM मतलब एक ही ऑप्शन है OM और लास्ट में क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं Q हमारा कितना प्लस करने पर आया। तो K है, K से M, M से O से क्या करना, अभी Q तक हमें जाना है। तो जल्दी से बताओ JKLMNOPQ, तो इसका मतलब हमें प्लस के 2 करना पड़ा, प्लस के 2 करना पड़ा, प्लस के 2 करना पड़ा और OMQ हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उसे भी हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। मेरे दोस्त यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 4 से 17 कैसा बना और 6 से अगली संख्या कैसा बनेगी। तो मेरे दोस्त कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 4 है, 4 में जोड़ कर देख लेते हैं, 4 में जोड़ कर देखेंगे कितना भाई
13 जोड़ के देखेंगे तो 17 बन जाएगा। अगर 6 में हम 13 जोड़ के देखते हैं तो हमारे ऑप्शन में नहीं आती कोई। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हमारे ऑप्शन में नहीं आता। पर दोस्तों अब हमें करना क्या होगा, तो करना क्या है भाई, आपके पास में 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है 4 है, 4 में कोई मल्टीप्लाई करके देखो, 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 4 से कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। 12 में प्लस के 5 करके देखो तो कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 17 हो जाता है, जो ये वाला है। पर देख लेते हैं इस प्रकार से हमारे ऑप्शन में कोई संख्या मिल भी पाती है या नहीं। तो हमने देखा 6 है, कितना 6 है, 6 में मल्टीप्लाई अगर मैंने 3 की करे तो 6 कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 18 हो जाते हैं। और 18 में अगर मैं प्लस के 5 यहाँ करा, प्लस के 5 करके देख लेता हूँ तो 18 5 कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। पर मैंने दोस्तों 23 ले तो आया, पर हमारे ऑप्शन में भी तो होना चाहिए, पर हमने ऑप्शन में गौर करा तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा। तो इसका मतलब 23 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। तो दोस्तों ये बताना आपको कमेंट करके ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि दोस्तों बहुत दिल के साथ वीडियो बनाई जाती है पर आप लोगों का प्यार नहीं आ पाता। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को मतलब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों को शेयर भी कर दो, जिससे कि उनके पास भी पहुंच जाए और हमारे चैनल की रीच भी बढ़ पाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।